10वां पाठः जटायुः शौर्यं। कक्षा 9वीं का पाठ है, सेम उसी का। यह पाठ रामायण से उद्धृत किया गया है। रामायण का एक प्रसंग है, जब सीता जी का हरण रावण करके जा रहा था तो जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया और रावण और जटायु के बीच युद्ध हुआ। तो उसका ही वर्णन किया जा रहा है। जटायु ने क्या पराक्रम दिखाया है उसके विषय में यहाँ पर इस पद्य के माध्यम से बताया जा रहा है। तो जटायु के पराक्रम को देखेंगे। जटायु, जटायु शब्द है मूल रूप से उकारांत है, भानु जैसा होगा शब्द रूप। तो जटायु षष्ठी एक वचन का रूप है। तो जटायु शौर्यम, जटायु का शौर्य। शौर्यम नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन का रूप है। तो जटायु का शौर्य अर्थात पराक्रम। अब हम देखते हैं आगे इसके पद्य को। तो तदा पहला श्लोक है, सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पति गतम गृध्रम ददर्श आयत लोचना। मुख्य बातें जो ध्यान देने योग्य है वो ये हैं कि इसमें सा जो शब्द है, सा सर्वनाम, वह सीता के लिए आया है और जितने भी स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन के शब्द हैं सब इसके विशेषण बन जाएंगे। तो अच्छा, वनस्पति गतम गृध्रम इसमें द्वितीया है तो ये कर्म हो जाएगा। ददर्श यहाँ पर क्रियापद है। सबसे पहले पहचाने कि ददर्श जो है वो क्रियापद है। ददर्श आयत लोचना है तो आयत ददर्श प्लस आयत लोचना यहाँ पर दीर्घ संधि है तो क्रियापद ददर्श है और आयत लोचना ये विशेषण बन जाएगा। तो देखते हैं इसका अन्वय। अन्वय के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले तो तदा, तब। अब तदा का मतलब क्या हुआ? तब क्या? तो तब अर्थात जब रावण ने सीता का हरण किया उस समय जब वो लेकर जा रहा था तब की बात है। तब आयत लोचना सा, आयत लोचना सबसे पहले ले रहे हैं हम कि आयत लोचना का मतलब भी क्या है। तो आयत का मतलब होता है, आयत लोचना का मतलब है दीर्घ आंखों वाली, विशाल आंखों वाली, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं अर्थात देखने में सुंदर लगने वाली आंखों वाली, ऐसी आयत लोचना सा अर्थात जो सीता है वो क्या कर रही है? सुदुःखिता, अत्यंत दुखी, करुणाह वाचः, करुणाह वाचः, करुणवाणी वाली। देखिए प्रथमा बहुवचन में है, वाचः भी प्रथमा बहुवचन है, करुणाह प्रथमा बहुवचन है, सुदुःखिता ये प्रथमा एक वचन है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो गया कि तदा सा, वो जो सीता है वो सुदुःखिता करुणा वाचः विलपन्ति, अत्यंत दुखी करुण वाणी से, दुख भरी वाणी है, करुण वाणी है, वो उस प्रकार की वाणियों वाली सा सीता विलपन्ति विलाप करती हुई। यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय है, यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय है तो विलाप करती हुई वनस्पति गतम गृध्रम ददर्श, वनस्पति यानी पेड़, गतम वनस्पति पर गए हुए गृध्र को देखा उसने, यानी उस गिद्ध जो जटायु है उसको देखा। अब देखते हैं आगे इसमें शब्दार्थ है, शब्दार्थ को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो विशेषण वाली बातें हैं वो सब ये देखिए, यहाँ पर सुदुःखिता, आयत लोचना और सा सब एक ही यानी सीता को बता रहे हैं। फिर करुणाह वाचः ये प्रथमा बहुवचन का है तो यहाँ पर करुणाह जो हो जाएगा वाचः का विशेषण बन जाएगा। तो इस प्रकार से है। आगे देखिए, विलपंती में क्षत्रि प्रत्यय स्त्रीलिंग का रूप है, वो देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम दूसरे श्लोक में। अब तो इसके कुछ प्रश्न हैं वो आप देख सकते हैं और कर सकते हैं श्लोक को पढ़कर। आगे चलिए, तो संधि विच्छेद भी देख सकते हैं यहाँ। करुणावाच विलपंती, करुणावाच विलपंती, ददर्शायत लोचना, दूसरा श्लोक। तो दूसरा श्लोक है जटायु संबोधन है। हे जटायु,
पश्य लुट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, दृश्य धातु का रूप है माम आर्य, अलग अलग करेंगे, आर्य संबोधन में चला गया तो आर्य जटायु ऐसा बन जाएगा। हे आर्य जटायु माम पश्य, मुझको देखो। अब किस प्रकार से देखो, कैसे को देखो, तो माम जो है द्वितीय एक वचन का है, यहाँ पर भी द्वितीय एक वचन है, ह्रियमाणाम यहाँ पर द्वितीय एक वचन है, तो ये भी विशेषण बन जाएगा। तो हरण की जाती हुई को शानच प्रत्यय है यहाँ, तो बोल रहे हैं हे आर्य जटायु हरण की जाती हुई माम मुझको देखो, अनाथवत अनाथ के समान हरण की जाती हुई मुझको देखो। अनेन राक्षसेंद्रेण, इस राक्षसेंद्र के द्वारा, इस राक्षसों में जो श्रेष्ठ है, राक्षसों में जो सबसे बड़ा राक्षस है उसके द्वारा अनाथ के समान हरण की जाती हुई मुझको देखो। करुणम, करुणा करके देखो, पाप कर्मणा, इस पापी के द्वारा, तो पाप कर्मणा में तृतीया है, यहाँ तृतीया है, यहाँ भी तृतीया है, यहाँ भी तृतीया है, तो तीनों शब्द विशेषण विशेष्य के रूप में होंगे। तो अन्वय से देख लेते हैं। अब देखिए, हे आर्य जटायो अनेन पाप कर्मणा राक्षसेंद्रेण अनाथवत ह्रियमाणाम माम करुणम, यानी करुणा करके पश्य देखो। सामान्य सार्थ सीधा सीधा हो गया, हे आर्य जटायु इस पापी राक्षस के द्वारा अनाथ के समान हरण की जाती हुई मुझको करुणा करके देखो, ये हो गया। अब आते हैं अगले में, तो इससे इसके भी शब्दार्थ देख लेंगे। प्रश्न है, प्रश्न देख सकते हैं। आइए तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरे श्लोक में तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे, यहाँ पर शुश्रुवे जो है ये क्रियापद है, अथ अव्यय है, तो अथ शुरू में ले आएंगे, अथ यानी उसके बाद, जब ऐसे सीता ने बोला तब। जटायु, जटायु तम शब्दम, उस शब्द को सुना जो सीता ने ऊपर बोला है कि मुझे करुणा करके देखो। अवसुप्तः, तू जो सोया हुआ है, थोड़ी नींद लगी हुई है, जिसको हल्की नींद वाला जो जटायु है वो उस शब्द को सुना। अब सुन करके निरीक्ष्य रावणम, निरीक्ष्य रावण को, निरीक्ष्य मतलब देख कर, नीर उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, ईक्ष, ईक्ष दर्शन, ईक्ष धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो निरीक्ष्य यानी देख करके, रावण को देख करके, क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्शः, और वैदेही को यानी सीता को देखा, ददर्श मतलब देखा, ये भी क्रियापद है, सह, सह मतलब जटायु, उस जटायु ने देखा। अन्वय से देख लेते हैं। अथ अवसुप्तः जटायु, उसके बाद सोया हुआ जटायु, तू यानी तो, तम शब्दम शुश्रुवे, उस शब्द को सुना जो सीता ने बोला है। सह क्षिप्रम रावणम निरीक्ष्य, वह जल्द ही रावण को देखा, और वैदेहीम च ददर्श, और वैदेही को फिर देखता है। अब क्या हुआ आगे, इसका शब्दार्थ देख लेंगे, भावार्थ संस्कृत में देख सकते हैं, व्याकरण है। आगे चलिए अगला, अगला ये श्लोक चौथा है। ततः पर्वत श्रृंगाभस्तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभाम गिरम। यहाँ देखिए, ये यहाँ तक तो पूरा पूरा जटायु का विशेषण है, तो हम शुरू करेंगे ततः यानी उसके बाद, ये तो अव्यय पद है, तो अन्वय से देख लेते हैं सीधा सीधा। पहले एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं पर्वत श्रृंगाभः, यहाँ तक स जो है विसर्ग बन जाएगा, तीक्ष्ण तुंडः, तो पर्वत श्रृंगाभः, पर्वत के श्रृंग के समान आभा है जिसकी, बहुब्रीहि समास है यहाँ। तो पर्वत का श्रृंग कैसा होता है, पर्वत का श्रृंग यानी शिखर जो होता है बर्फ से ढकने पर वो सफ़ेद दिखता है, तो ये देख सकते हैं चित्र में आप, इस प्रकार के आभा वाला, तीक्ष्ण तुंड बहुत नुकीली चोंच वाला, खगोत्तमः खगों में श्रेष्ठ है, पक्षियों में श्रेष्ठ है, वनस्पतिगतः पेड़ पर बैठा हुआ है वो, श्रीमान, श्रीमान बोलते हैं संबोधन में, व्याजहार बोला, शुभाम गिरम अच्छी वाणी को बोलता है, बहुत उत्तम वाणी बोलता है, जो वाणी बोला है आगे आएगा। तो अन्वय से अब देख लेते हैं। ततः पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्णतुंडः श्रीमान खगोत्तमः वनस्पतिगतः, यहाँ तक विशेषण हो गया जटायु का। अब इसके बाद जटायु आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद पर्वत के श्रृंग के समान आभा वाला, तीक्ष्ण तुंड वाला, श्रीमान पक्षियों में उत्तम वनस्पति पर बैठे हुए जटायु ने, शुभाम गिरम व्याजहार अच्छी वाणी को बोला,
वो वाणी क्या है देखते हैं आगे। तो ये शब्दार्थ हैं, इसके भावार्थ हैं, ये देख सकते हैं। अब चलिए, ये बहुत अच्छी वाणी है, हमारे जीवन में पालन करना है, इनको सबके जीवन में पालन करना चाहिए। जटायु की वाणी है क्या, निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् तस् न तत्समाचरे धीरो यत परोस्य विगर्हयेत। एक एक शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। निवर्तय हटा दो, मतीम बुद्धि को, नीचाम नीच बुद्धि को, परदाराभिमर्शनात् दूसरे की स्त्री को अभिमर्शन से यानी दूसरे की स्त्री का स्पर्श करने से या छूने से या देखने से, उससे अपनी नीच बुद्धि को हटा दो। किसी भी दूसरे की स्त्री पर गलत निगाह रखने से अपनी बुद्धि को हटा दो, कहने का भाव ये है। न तत्समाचरेत, उसको आचरण नहीं करते, धीरः धीर लोग, अच्छे लोग। अब रावण को अच्छा बोल रहा है कि तुम अच्छे हो, और उसका अच्छे लोग आचरण नहीं करते हैं। यत परो अस्य विगर्हयेत, जिसका परह दूसरे लोग विगर्हयेत निंदा करें, जिसका दूसरे लोग निंदा करते हैं उस चीज को अच्छे लोग आचरण नहीं करते हैं। अब यहाँ पर कहने का मतलब जटायु का है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो गलत काम नहीं करते हैं। तो यहाँ एक तरह से ये भी बता रहा है कि रावण तुम अच्छे हो, तुम क्यों इस काम को कर रहे हो, ये भी एक तात्पर्य है यहाँ पर। चलिए अन्वय से अर्थ देखेंगे। परदाराभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तय, परदारा दूसरे की स्त्री को छूने से नीच बुद्धि को हटा लो। तुम्हारी जो बुद्धि है वो नीच हो गई है, उसको हटा लो। धीर तत्न समाचार, अच्छे लोग उसका आचरण नहीं करते। यत कर्म, जिस काम का, अस्य तत्कर्म कर्तुः परः विगर्हयेत्, जिस काम को दूसरे लोग निंदा करें वैसा काम धीर लोग नहीं करते हैं, ऐसा बता दिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ फिर। तो ये शब्दार्थ है, इसके भावार्थ है। देखिए अब छठा नंबर है श्लोक। वृद्धोऽहं त्वम इवा धन्वी सरथः कवची शरी। अब देखिए वृद्धोऽहं, तो ये तो जटायु के लिए हो गया कि मैं वृद्ध हूँ। त्वम, तुम रावण, युवा हो, धनवी धनुष वाला हो, सरथः रथ वाले हो, कवची कवच पहन रखे हो, शरी बाण भी है तुम्हारे पास, बाण वाला हो। न चाप्यादाय, यहाँ संधि है इसको समझना है। च प्लस अपी प्लस आदाय, न चप्यादाय कुशली कुशल पूर्वक, वैदेही में वैदेही मेरी वैदेही को, मेरी सीता को, गमिष्यसि जाओगे, आदाय लेकर जाओगे। अब अन्वय से अर्थ देखेंगे तो समझ में आएगा, देखते हैं। अहम वृद्धः, मैं वृद्ध हूँ, त्वम युवा, तुम युवा हो, धन्वी धनुष वाले हो, सरथः रथ के साथ हो, कवची कवच वाले हो, शरीच और तुम्हारे पास बाण है, मैं वैदेही मेरी वैदेही को आदाय लेकर, कुशली कुशल पूर्वक, अपि न गमिष्यसि नहीं जा पाओगे, यानी ललकार दिया। आप देखो, अब देखते हैं आगे इसका शब्दार्थ और भावार्थ देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, व्याकरण हो जाएगा। आगे देखिए 7वां श्लोक है। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तो चरणाभ्यां महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग्गसत्तमः। पतग्गसत्तमः तो पक्षियों में श्रेष्ठ जो जटायु है उसके लिए आया हुआ है, तो सबसे शुरू में भी ले सकते हैं। महाबलः, महाबलशाली, ये भी प्रथमा एक वचन में है, ये भी जटायु का विशेषण है। तस्य, उसके, रावण के, तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण नखों के द्वारा, यानी कि पक्षियों में श्रेष्ठ महाबलशाली जो जटायु है, तीक्ष्ण नखों के द्वारा, तू चरणाभ्याम पैरों से, बहुधा बहुत प्रकार से, गात्रे शरीर में, व्रणान चकार घाव कर दिया, यानी नखुन है पैरों में तो उससे घाव कर दिया रावण को। अब देखते हैं क्या हुआ अन्वय से। पतग्गसत्तमः महाबलः, पक्षियों में श्रेष्ठ महाबलशाली, तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम, तीक्ष्ण नखों वाले पैरों से, तू तो तस्य गात्रे, उसके गात्र में, गात्रे शरीर, उसके शरीर में, बहुधा अनेक प्रकार से, व्रणान चकार घाव कर दिया। अब देखते हैं अगला, इसमें शब्दार्थ देख लीजिए, भावार्थ देख लीजिए, और फिर अगला आ जाते हैं हम लोग 8वें श्लोक में। ततो अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितं चरणाभ्यां महातेजा बभंज अस्य महद्धनु। बढ़िया श्लोक है, तो इसका एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं हम लोग।
तो देखिए शब्दार्थ देखेंगे, ततः उसके बाद अस्य इस रावण के ससरम चापम, जो चाप है वो सशर है यानी कि धनुष बाण के साथ है, उस चाप को मुक्तामणि विभूषितम, और वो कैसा है, मुक्तामणि विभूषित उसका धनुष है, मुक्तामणि लगा हुआ उसके धनुष में, चरणाभ्याम चरणों के द्वारा, महातेजा महा जो तेजस्वी जटायु है वो, बभंज एक क्रियापद है, बभंज यानी तोड़ दिया, अस्य उस रावण के महद्धनु विशाल धनुष को। अब देखते हैं अन्वय से, ततः उसके बाद महातेजा महान तेजस्वी जो जटायु है, अस्य मुक्तामणि विभूषितम ससरम चापम, मुक्तामणि से विभूषित सर वाले यानी कि बाण लगे हुए चाप को, अस्य महद्धनु इसके महान धनुष को, चरणाभ्याम बभंज पैरों से तोड़ दिया। अब तोड़ दिया देखें क्या होता है, शब्दार्थ हो गया, शब्दार्थ के बाद भावार्थ हो गया, और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 9वें श्लोक में। सभग्न धनवा, सह रावण है, वो रावण भग्न धनवा हो गया है, अब धनुष टूट गया है, विरथः रथ से रहित हो गया है, हताश्व उसके अश्व मारे गए हैं, हत सारथी सारथी भी मारा गया है, अंकीन गोद से आदाय लेकर वैदेहीम वैदेही को पपात गिर गया, भूवि भूमि पर रावण है रावण। तो अब अन्वय से देखेंगे, देखिए भग्न धनवा धनुष टूटे हुए हैं जिसके, वो विरथः हताश्वः हतसारथी सह रावण है यहाँ तक। तो भग्न धनमा धनुष टूटे हुए वाला, विरथ रथ रहित वाला, हताश्वः मरे हुए घोड़े वाला, मरे हुए सारथी वाला वो रावण, वैदेही को गोद से लेकर, वैदेही को गोद से लेकर, अंक मतलब गोद, गोद से लेकर यानी गोद में लेकर एक तरह से, भूवि पपात भूमि पर गिर गया। अब देखिए इसका शब्दार्थ फिर भावार्थ है। आगे चलते हैं 10वें श्लोक में। तो संपरिस्वज्य वैदेहीं वामेन अंकेन रावणः तलेन अभिजघान आशु जटायुं क्रोध मूर्छितः। तो जटायु को यहाँ पर तो मार देता है वो, तो देखिए कैसे किया है। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। संपरिस्वज्य यानी कि एक तरह से गला लगाना होता है ना, तो परिस्वज्य संपरिस्वज्य शब्द आता है, यानी कि लगा करके अपने में सटा कर, अपने शरीर के साथ लगाकर, वैदेही वैदेही को वामेन अंकेन बाएं गोद में यानी बाएं बगल में पकड़ करके, एक तरह संपरिस्वज्य यानी पकड़ करके सीता को रावण जो है तलेन, अब तल से अभिजघान मार दिया, आशु शीघ्र ही जटायु जटायु को क्रोध मूर्छितः क्रोध में मूर्छित, क्रोध में मूर्छित का मतलब हुआ क्रोध में पागल। वो जो रावण है वो बहुत जल्दी से जटायु को मारा। अब तलेन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, देख लेते हैं यहाँ हाथ से, हाथ से एक बार उसको थप्पड़ मारता है जटायु को। देखते हैं क्या हुआ है, देखिए अन्वय से। क्रोध मूर्छितः रावणः, क्रोध में मूर्छित रावण, वैदेही को बाएं अंकेन संपरिस्वज्य बाएं तरफ पकड़ लिया, पकड़ करके जटायु तलेन आशु अभिजगान, जटायु को हाथ से बहुत शीघ्रता से अभिजगान मारा, एक तरह से थप्पड़ मारा है। अब देखते हैं क्या हुआ फिर, आगे आ जाते हैं जटायु, ये 11वां श्लोक है। जटायुस्तम अतिक्रम्य, जटायु उसका अतिक्रमण कर जाता है, यानी कि उस थप्पड़ को सह लेते हैं, यानी उसको विफल करके, अतिक्रम्य विफल करके, तुंडेन अपने तुंड से, अस्य इस रावण का, खगाधिपः जो खगों में श्रेष्ठ हैं पक्षी, जटायु वो वाम बाहून 10 बाएं बाहुओं को, तदा तब, व्यापहरत अरिंदमः, अरिंदमः खगाधिपः दोनों विशेषण बने हैं जटायु के, व्यापहरत वो तोड़ दिया उसको। अब देखते हैं क्या हुआ, देखिए। तदा उसके बाद, तम अतिक्रम्य उसका अतिक्रमण करके, वो जो थप्पड़ मारा है उसको रोक करके या फिर उसको सहन करके या विफल करके, अरिंदमः खगाधिपः पक्षियों को, अरि कहते हैं शत्रु को, तो अरि को दमः जो दम करने वाला है, मारने वाला, शत्रुओं को मारने वाला जो है वो जटायु, खगाधिपः खगों में श्रेष्ठ जटायु, तुंडेन तुंड से यानी चोंच से, अस्य 10 वाम बाहुन व्यापाहरत इसके
तुंड से 10 वाम बाहून बाएं बाहुओं को भुजाओं को व्यापाहरत तोड़ दिया, उसको नष्ट कर दिया। तो ऐसा हो गया। अब इसके भी शब्दार्थ देख सकते हैं और यहाँ पाठ समाप्त हो जाता है।